नमस्कार, नमस्ते सबको बहुत-बहुत नमस्ते एंड आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। बहुत-बहुत नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हो, यू आर डूइंग वेल। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो मैंने इसे सोचा कि बुद्ध पूर्णिमा के पर मैं कुछ अपने लर्निंग्स, अपने रिफ्लेक्शंस शेयर करूँ एंड सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएँ, राइट? जस्ट थैंक यू। ओके, राइट। सो मैंने कुछ इस पे थॉट्स मैंने लिखे हैं, पॉइंट्स बनाए हैं बट वो जनरली मैं पॉइंट जो बनाता हूँ वो उसके अलग ही कुछ मैं शेयर करने लगता हूँ। सो प्लीज़ बियर विद मी। मैंने अभी जस्ट इंग्लिश चैनल पे भी इस पे मैंने शेयर किया है, राइट? सो आज बहुत बड़ा दिन है, इट इज़ जिसको बोलते हैं भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु और उनकी अवेकनिंग तीनों को एक 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 कमेमोरेट करता है ये दिन। अ, राइट सो बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध एक व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध एक क्वालिटी थे, एक क्वालिटी अवेकनिंग की क्वालिटी, ठीक है? अवेकन्ड होने की क्वालिटी, ठीक है? तो वो जो क्वालिटी बुद्ध में थी अ, बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे वर्शिप करो, मैं कोई भगवान हूँ, ठीक है? बुद्ध ये बोलते थे कि ये एक क्वालिटी है जो तुम अपने अंदर अवेकन कर सकते हो, ठीक है? जैसे थाई हैं जो थाई जिनको बोलते हैं थिक नट हान जो बुद्धिस्ट मॉन्क है। वो बोलते हैं कि हम सब में ऑल ऑफ अस हैव हम सब में बुद्धाहुड बुद्ध बनने का जो बीज है वो हम सबके स्टोर कॉन्शियसनेस में या सब कॉन्शियसनेस में है, ठीक है? तो वो जो बुद्धत्व का बीज हम सबके अंदर है। हमको सिर्फ उस क्या करना है हमारी इस लाइफ में कि उस बुद्धत्व के बीज को ना हमको वाटर करना है, पानी डालना है उस बीज में, ताकि वो बुद्धत्व हमारे अंदर जागे, ठीक है? तो बुद्ध कहीं हमारे बाहर नहीं है। बुद्ध कहीं हमारे बुद्ध कहीं कोई पर्सन नहीं है या कोई गॉड नहीं है जिनको हम वर्शिप करें, हम जब वर्शिप करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो कोई दूसरा है और हम उन तक कभी पहुँच नहीं पाएँगे और हम बस अपने को एक छोटा मान के एक वर्शिप करते हैं, उनको एक लार्जर दैन लाइफ बना देते हैं। लेकिन बुद्ध की टीचिंग्स ये हैं कि तुम और मैं मतलब बुद्ध बोलते हैं कि तुम और मैं एक ही हैं, ठीक है? जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो। तो एक तरह से मुझे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अ, मतलब जैसे एक एक जिसको आप एक जिनको आप रोल मॉडल ट्रीट करते हो ना, कि एक रोल मॉडल आप समझते हो उनको कि अ, मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ, ठीक है? हम सब उनके जैसा बन सकते हैं। जैसे थाई क्या बोलते हैं कि अ, देखो वो तो फुल टाइम बुद्धा है, ठीक है? उन्होंने अपना जो उन्होंने अपना जो अपनी साधना किया और उन्होंने वो वे आउट जो उन्होंने बोधि ट्री के अंदर जो अंडर बैठ के जो तपस्या की, तो उन्होंने तो अपना रास्ता कर दिया। मतलब ही इज़ फुली एनलाइटेंड बीइंग फुली अवेकेन्ड बीइंग। तो हम लोग तो फुली एनलाइटेंड नहीं हैं। हम लोग तो बेसिकली पूरा समय अपने थॉट्स में रहते हैं। कभी-कभी से हम बहुत प्रेज़ेंस में आ जाते हैं। हाँ, बहुत प्रेज़ेंस में आ जैसे सपोज़ आपने देखा हो कहीं माउंटेन में गए, कोई बहुत बढ़िया वेकेशन पे कहीं पे गए और इतना सुंदर नज़ारा देखा कि माइंड शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। दैट इज़ प्रेज़ेंस। तो वो आपको माउंटेन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो बुद्धत्व जो है, जो प्रेज़ेंस है, जो अवेयरनेस की क्वालिटी है, वो हमको इस डेली लाइफ़ में हम जो लाइफ़ हम जी रहे हैं ना, इसके अंदर हमको लेके आना है। ये जो बुद्धत्व की क्वालिटी है। अब अब ये क्वालिटी कैसे लेके आएँगे, राइट? तो एक तो ये चीज़ होती है कि हम अगर ये सोचे कि भई जो लोग बहुत मॉन्क्स रहते हैं या जो फॉरेस्ट में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो ये सब कर सकते हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत, राइट? कई बार क्या होता है ना हमारा थॉट्स भी इस तरह से रहता है कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं साधना नहीं कर सकता, मैं अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, आस-पास मेरे रिसोर्सेज़ नहीं है वो चीज़ प्रैक्टिस करने की। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। तो ये भी माइंड से सोच आती है। क्योंकि देखो माइंड बहुत पावरफुल है। माइंड को पता है कि अगर आप सजग रहने लगे,
आज पूरी तरह से सजग रह रहे हो तो माइंड का अंत होने वाला है, ठीक है? आपकी सफरिंग का अंत होने वाला है, ठीक है? तो माइंड को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। सो पहली चीज़ तो ये करना है कि हम जहाँ पे हैं, अगर हम अभी सोसाइटी में हैं, हम इस सोसाइटी में रह के अपना काम कर रहे हैं, तो इसी सोसाइटी में रह के अपने रिलेशनशिप्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सजगता लेके आनी है। ये नहीं वेट करना है कि नहीं किसी टाइम पे मैं सब कुछ छोड़ के मैं कोई कहीं पे मतलब हम लोग कुछ फॉरेस्ट में जाके मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, तो वो अगर हम सोचते हैं तो वो दैट इज़ द राइट रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है? तो हमको जहाँ हम हैं वहाँ हमको जितना छोटा-छोटा भी अगर हम सजगता लेके आ जाएँ, तो हम सब एक पार्ट टाइम बुद्धा बन सकते हैं। फुल्ली अवेकन बुद्धा चलो नहीं बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पार्ट टाइम बुद्धा तो बन सकते हैं ना, राइट? वो सारी क्वालिटी पार्ट टाइम बुद्धा, कॉन्सेप्ट सोचो कैसा, राइट? हम सब एक पार्ट टाइम बुद्धा बन सकते हैं अगर हम थोड़ा-सा भी अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी हम अपनी साँसों पे अवेयरनेस हो जाएँ, अवेयरनेस ले आएँ, या हम खाते वक़्त थोड़ा-सा अवेयरनेस अपने अंदर ले आएँ कि इस वक़्त मैं खाना खा रहा हूँ, राइट? रादर देन जस्ट हम खाते हैं खाना और हमारा माइंड तो कहीं और चल रहा होता है, या नहा रहे हैं और माइंड में तो थॉट्स चल रहे हैं कि आज मुझे आज ये करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट होता है ना? तो अभी हमको क्या करना है, हमको अ, दिन भर में जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी चीज़ें रहती है ना, उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने अंदर लेके आना है। और देखो एक और चीज़, ये सब मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, मैं भी इस पाथ पे हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं आई हैव लाइक रीच्ड सम लेवल एंड ऑल, नहीं। मैं खुद इसको ट्राई करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए और मैं फेल भी बहुत होता हूँ, राइट? पास होने से ज़्यादा तो मैं फेल होता हूँ। जैसे कि वो मूवी थी ना वेक अप सिड में जो बोलते हैं, वो मूवी में वो सिड की फ्रेंड रहती है, जो एक थोड़ी-सी अ, मोटी रहती है, तो वो बोलती है ना कि सिड बोलता है कि तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। सिड बोलती है, जैसे वो बोलती है, वो जो उसकी फ्रेंड बोलती है, वो बोलती है कि तुझे नहीं पता मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ एंड मैं फेल हो जाती हूँ। सो एवरी डे मैं पास होने से ज़्यादा फेल हो जाती हूँ। तो जर्नी वही है कि हमको सिर्फ अपना एफर्ट डालना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा सजग होके जीने में, और ये हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। एंड मैं बेसिकली क्यों अट्रैक्ट हुआ माइंडफुलनेस के प्रति, एक तो देयर वाज़ सर्टेन कार्मिक पॉजिटिव इवेंट्स जो मुझे पता चले, व्हिच मैं आई विल कम टू इट। एंड सेकंड थिंग, मुझे मुझे ये समझ में आया कि सजग होने के लिए ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल टेक्नीक की ज़रूरत नहीं है। आप चलते-फिरते, उठते-बैठते आप सजग हो सकते हो, राइट? तो कोई कोई ये मत सोचो कि मुझे कहीं कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग लेनी है या मेरे को कोई स्पेशल किसी गुरु से ट्रेनिंग लेनी है। जितना आप सजग होने लगते हो ना, गुरु, नॉलेज सब खुलने लगता है। अवेयरनेस, जैसे आपकी अवेयरनेस बुक्स मिलने लगती है, जैसे मुझे मिली थी बुक, पीछे है, इट इज़ देयर, वन ऑफ द बुक्स, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। वो बुक ने मेरा पूरा इट वाज़ लाइक चेंज्ड मी, मेरे को पूरा चेंज कर दिया। मेरे थिंकिंग प्रोसेस, और वो दिन से आई स्टिल रिमेंबर 2015 में मैंने वो बुक पढ़ी थी और वहाँ से मैं अपनी माइंडफुलनेस की जर्नी स्टार्ट की, ठीक है? तो गुरु, मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं गुरु तो एक ऐसे गुरु ही होने चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि गुरु ना, आप अगर आप रेडी हो ना सीखने के लिए, तो गुरु किस तरह से भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है? तो ज़्यादा अपने को क्या करना है ना, हम लोग को सिर्फ ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अवेयरनेस अपने अंदर लेते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सजगता लेते जाओ, और छोटी-छोटी चीज़ों में। माइंड बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो एक पहाड़ चढ़ने पे ही मेरे को एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी आएगी। माइंड ऐसे ही होता है ना, माइंड को कुछ बड़ा चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे अगर आपको माइंड को तोड़ना है, राइट? अगर आपको बियॉन्ड माइंड जाना है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा ना, अपनी सजगता बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में लेके आनी पड़ेगी। देखो, जैसे मैंने अपनी इंग्लिश चैनल में भी ये एग्ज़ाम्पल शेयर किया था। ये पानी है, ठीक है? देखो 2 वे है पानी पीने के, ठीक है? एक है आई एम लॉस्ट, मैं कुछ और सोचते-सोचते पानी पी रहा हूँ, एंड ये है पूरी सजगता से उस पानी को पीना। ये देख लेना एक चीज़, आपकी लाइफ़ की सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है? कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ़ में, आप इस मोमेंट में सजग रह सकते हो। उस ये जो पानी आपने पिया है, उसको पूरी सजगता से उस पानी को पी सकते हो, एंड दिस अगर आप ये कर सकते हो ना, तो लाइफ़ में जब बड़े-बड़े स्टॉर्म्स आएँगे ना, देखो स्टॉर्म्स तो आएँगे, सबके लाइफ़ में। अ, स्टॉर्म्स क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो
फ्लड्स बोलो या स्टॉर्म्स बोलो, इमोशंस के स्टॉर्म्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में आती है ना, वो हमारा कर्मा क्लियर हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको जितना आप उसको रेसिस्ट करोगे ना, उतना आप उसको वो नहीं कर पाओगे, मतलब उतना आप उसको रिलीज नहीं होने दोगे उस एनर्जी को। तो उस टाइम पे अगर आज अभी आप जब ये पानी पी रहे थे, तो आप माइंडफुल होके सजग होके पानी पी रहे हो, तब जब वो स्टॉर्म आएगा ना, तब आप उसको झेल पाओगे। वरना क्या होगा, आप उस बड़े इवेंट की तरह वेट करते रह गए ना कि नहीं मुझे कुछ बड़ा कुछ करना है, तो वो जब स्टॉर्म आएगा ना, तब वो छपरा भी नहीं रहेगा, राइट? वो छपरा छपरा भी उड़ जाएगा, राइट? तो ये बहुत डीप चीज है। हमारा माइंड हमको ये बोलता है कि यार ये छोटी चीजों में क्या करना है यार, ये क्या मतलब माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, पैर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर पैर नीचे जा रहा है, फिर पैर ऊपर जा रहा है, उस पूरा ध्यान से चलो। अगर आप ना अपने बेडरूम से लिविंग रूम तक आते हो और माइंडफुल होके नहीं चल सकते ना, तो जब डिफिकल्ट इवेंट्स आएंगे, बड़े बड़े लाइफ में तनाव आते हैं वगैरह, तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ड्यूरिंग द डे हमको जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं, पानी पीते वक्त, खाना बना रहे हो, चलो आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त पूरे सजगता से डिसाइड करो, आज ना मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पूरी सजगता से खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी, राइट? मैन ऑल्सो मेक फूड, राइट? बहुत रेयरली, लेकिन मतलब मैं तो बहुत कम बनाता हूँ। सो या वॉशिंग डिशेस, इसमें मुझे जस्ट याद आ रहा है कि बोधि धर्म जो एक एम्परर ने उनको पूछा, बोधि धर्म को, बोधि धर्म कौन थे जिन्होंने जैन को पूरा फाउंड किया, जैन को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतने सारे टेम्पल्स बनाए हैं, मैंने इतने सारे चैरिटी किए, टेम्पल्स बनाए, इसका मुझे क्या मेरिट मिलेगा? बोधि धर्म ने बोला जीरो। ठीक है, इतना तुमने सब बनाया, चैरिटी की, इसका तुमको जीरो बेनिफिट मिलेगा, जीरो मेरिट मिलेगा। एम्परर वाज लाइक ऐसे कैसे? बोधि धर्म ने बोला दैट एक एक वॉशिंग अ डिश, मतलब एक प्लेट को आप अगर पूरे माइंडफुलनेस से धोते हो, ठीक है, उससे उसमें ज्यादा मेरिट है एज कंपेयर टू कि आप बहुत सारी चैरिटी करते हो और बहुत सारा टेम्पल्स बनाते हो, ये सब करते हो विदाउट माइंडफुलनेस। ठीक है, बहुत डीप चीज है। एक छोटी सी चीज आप सजगता से करो, उससे आपको ज्यादा मेरिट मिलता है एज कंपेयर टू कि आप पूरा पूरा लाइफ हम स्पेंड कर देते हैं एक चीज से दूसरी तरफ भागते वक्त। तो देखो, थोड़ा सा ना स्लो डाउन होने की जरूरत है, ठीक है? भागना नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ अपने। ये मैं अपना लाइफ में ट्राई करता हूँ इम्प्लीमेंट करने का, कि थोड़ा हर चीज को धीरे करो। आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हो, या एक काम से दूसरे काम भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा धीरे होके जाओ। वरना हम कैसे करते हैं, अभी लैपटॉप पे भी काम करें तो ऐसे 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 काम करते रहते ना। नहीं, थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड वे में काम करो, थोड़ा अवेयरनेस अपने अंदर रखो, और ये जो छोटी छोटी चेंजेस आप लाओगे ना, ये देखना बड़े 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 चेंजेस होंगे। फिर आपकी सजगता ऐसे बढ़ती जाएगी कि होगा क्या इससे, बेसिकली जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आपको इस मोमेंट में पीस मिलने लगेगा। अदरवाइज माइंड कैसा है, माइंड तो यही बोलेगा कि भाई पीस तो मुझे फ्यूचर में ही मिलेगा। ठीक है, अभी तो मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं पीस, मुझे फ्यूचर में मेरा लाइफ अच्छी होने वाली है, और वो फ्यूचर देखो कभी नहीं आता है। मैं आई थिंक लास्ट अभी इंग्लिश चैनल पे भी जब मैं कर रहा था, मैंने शेयर किया, मैं जब सीए का पढ़ाई कर रहा था, अराउंड दैट वाज 1999 से स्टार्ट होके, तो ऐसा लग रहा था यार इतनी डिफिकल्ट है चीज, बस ये क्लियर कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग भी अपना जब पढ़ाई कर रहे थे, तो अपने अंदर ये फीलिंग रहती है ना कि बस बस लाइफ लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक ये कंप्लीट कर ले। एंड हुई क्या लाइफ सेट? नहीं, राइट? देन इट इज अनदर स्टोरी दैट स्टार्ट्स। ठीक है, तो एक आर्टिकल था, कोई एक किसी सीए ने अपने स्टडी डेज के बारे में लिखा था, तो उसने अपना सब स्ट्रगल्स बताया था। तो मैं जब सीए पे पढ़ रहा था, तो मैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो उसने स्ट्रगल्स, क्योंकि हर सीए स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है, मतलब अलग ही स्ट्रगल होता है, मैराथन रेस रहती है। 4 साल सब भूल जाओ, कॉलेज सब भूल जाओ, सब दोस्ती भूल जाओ, राइट? बट उसने लास्ट में एंड में लिखा देना है, फाइनली कंप्लीट माय सीए। और उसके बाद क्या हुआ? एंड ही जस्ट सेड वन थिंग, दैट्स अनदर स्टोरी। तो अब कब तक हम उस आगे 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 का वेट करते जाएंगे? हमको इस मोमेंट में पीस में आना है, और जितना आप अवेयरनेस रेस करोगे, अपनी सजगता लेके आओगे, एक्चुअली यही मोमेंट हमारे लिए अवेलेबल है। हमारा माइंड क्या बोलता है, या तो हम पास्ट में रह के अच्छे टाइम्स के प्रति हम अपने माइंड में जुगाली करते रहते हैं,
है, जैसे गाय जुगाली करती है कि अरे पास्ट में सब अच्छा था एंड वो, या फ्यूचर के प्रति हम इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि फ्यूचर में सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए सब अभी करना है, लेकिन खुशी है वो इस मोमेंट में। और जितना आप सजग हो जाओगे ना, तो धीरे-धीरे आपको ना छोटे-छोटे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे, खुश होने की अपॉर्च्युनिटीज़, जो कि आपको आगे वेट नहीं करना होगा किसी के लिए, मतलब दैट वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको खुशी देगी, वो वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो अ, मेरा सिर्फ लेसन यही है कि इस मोमेंट में रहो और 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 खुश रहो, सिर्फ ये ट्राई करना। सॉरी, मैं ना कुछ मेरा इसमें इश्यू हो गया है, तो मुझे एक्चुअली आपके सबके कुछ कमेंट्स नहीं, बट अभी मैंने दूसरा किया तो मुझे आई वाज एबल टू सी अमरजीत कौर, एफएफ गेमर, गुड इवनिंग प्लीज, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आपको सबको। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली सॉरी अगर मैं आपका रिस्पॉन्ड इमीडिएटली चैट्स का नहीं कर पाऊँ, कुछ पता नहीं, कुछ आई एम नॉट एबल टू सी द चैट्स, राइट? ओके। देन हाँ, देन कर्म, कर्म का एक बहुत बड़ा रोल है, जो भगवान बुद्ध के टीचिंग्स में कर्म का बड़ा रोल है। उनकी जितना मैं समझ पाया हूँ, आई एम लाइक हैविंग 0.001% अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कि कर्म जो है ना, इट इज लाइक सेड दैट यू कैन नॉट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, राइट? अगर आप बुद्धिस्ट टीचिंग देखोगे, दैट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कर्म से आप एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है? और मेरे को ये चीज बहुत अच्छे से हिट हुई, एक्चुअली मेरे को समझ में आई ये चीज कि कई बार क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि हम इस भगवान का बहुत तपस्या कर लें या ये कर लें, वो भगवान हमको मुक्त कर दे। देखो, मेरा सिर्फ ये मानना है इसमें कि, और मैं एक आकाशिक रीडर भी हूँ, तो जितना मुझे एक इंसाइट उसमें से भी आए कि गॉड सपोर्ट्स यू, डिवाइन सपोर्ट्स यू। ये जो बेसिकली भगवान होते हैं, डाइटीज होते हैं, ये बेसिकली ये होते हैं, दे आर लाइक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, राइट? होली एनर्जीज। तो हम जितना इनसे अपने आप को ट्यून करते हैं ना, दे विल सपोर्ट अस, राइट? दे विल गिव अस, हेल्प अस गेट मोर। बट कर्मों का जो बैलेंसिंग है ना, वो कर्मों का बैलेंसिंग तो होगा ही, ठीक है? वो कर्मों के इम्पैक्ट को आप थोड़ा कम कर सकते हो, जितना आप अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ चीजें डील करोगे ना, कर्मों का आप इम्पैक्ट थोड़ा कम कर सकते हो, राइट? बट आप चाहो कि मैं कोई शॉर्टकट निकाल लूं और मैं अपने कर्मों से एस्केप हो जाऊं, तो कर्मों से बॉस एस्केप नहीं हो सकते। जब मेरे को ये रियलाइजेशन आया, और स्पेशली मैंने एक बहुत डिफिकल्ट फेज देखा लास्ट ईयर, देन मैं अपना जब मैंने अपना चेक किया कि इसके पॉजिटिव इवेंट्स क्या हैं मेरे पास्ट लाइफ टाइम्स में, जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मेरे ग्रीड और मेरे कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिसकी वजह से मैंने लोगों को हार्म पहुंचाया, और उसका आई एम फेसिंग दैट, और बहुत डिफिकल्ट फेज देखा। तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आई कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ ना, बहुत सजग रहना है कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। अगर मैं अभी भी कर्म गलत करूँ, जैसे मैं बचपन में देखता था कि कई लोग जो बहुत भगवान वगैरह में बहुत ज़्यादा ये रिचुअल्स और कर्म कांड बहुत करते हैं, लेकिन साइड में मैं ये सामने देखता था कि वो लोग दूसरे लोगों को इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, जो जैसे छोटे लोगों को इतनी बुरी तरह ट्रीट करते। तो मुझे थोड़ा डिsillusionment हो जाता था कि यार ये किस तरह की भक्ति है यार, कि आप ऐसा भक्ति कर रहे हो और सामने आप लोगों को इतना बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो मेरे को थोड़ा डिsillusionment हो गया था। तो बट जहाँ मेरे को समझ में आया कि भाई कर्म सही रखने, और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बचपन में ये बोलती थी कि बेटा कुछ भी करो अपने कर्म सही रखो। तो मैं अब ये बोलता मम्मी ये तो बहुत ही बेसिक टीचिंग है, मतलब ये क्या है, कर्म सही रखो, कर्म सही रखो, यू नो? हम टीनेज में होते हैं ना, तो हम रिबेलियस होते हैं। तो मेरा भी टीनेज का फेज था, हाँ? तो टीनेज में पेरेंट्स की कुछ सुनते नहीं है बच्चे, पेरेंट्स कुछ भी बोले तो उसको वैसे ही बोलते हैं। तो मैं अब समझा, लाइक राइट, आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड स्पेशली आफ्टर दिस फेज ऑफ 2021 में जो इतना डिफिकल्ट फेज देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं कर्मों से भाग नहीं पाऊंगा, कर्मों का बैलेंसिंग जरूरी है। और एक चीज और देखो कि जैसे आप स्पिरिचुअली ज्यादा अवेयर होते हो ना, आपका सजगता बढ़ती है, तो होता क्या है दैट यूनिवर्स सीज दैट अब आपके अंदर ना एक एबिलिटी ज्यादा आ गई है, राइट? कि आप अपने कर्मों का बैलेंसिंग देखो। अभी अगर आप में एबिलिटी नहीं है,
तो कुछ ज़ीरो एबिलिटी, इतनी सी एबिलिटी लेके चल रहे हो, तो आपको जो बैलेंसिंग मतलब कष्ट, सिंपल वर्ड में बोलूँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो प्रॉब्लम भी इतनी यूनिवर्स इतना लविंग है ना, अ, वही है पता है, थोड़ा-सा माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम यूनिवर्स को ना एक अलग तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत है, डिवाइन हायर इंटेलिजेंस को, कि हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन ये भी देखो वो प्रॉब्लम से हमारे कर्म भी कट रहे हैं, राइट? और प्रॉब्लम उतनी दी जाती है जितनी आप हैंडल कर सको, राइट? अगर आपका स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी कम है तो आपको प्रॉब्लम भी कम दी जाएगी। फिर आप अगर डिसाइड करते हो कि हाँ, मेरे को अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ानी है, ज़्यादा अवेयरनेस में आना है, तो बी प्रिपेयर्ड that more problems or more, actually it's not problem, it's opportunities will come to you for clearing your karma, and universe will keep on testing you. अच्छा, अभी इस लेवल के ऊपर खेल सकता है क्या, अभी इस लेवल के ऊपर जा सकता है क्या, राइट? तो कहीं अटकना नहीं है, किसी गेम में अटक के नहीं रहना, एक्सेप्टेंस एंड आगे से आगे बढ़ना है। इट्स नॉट ईजी, ठीक है? बट ईजी हम कब बना लेंगे चीज़ों को, जब हम कॉन्शियसली उस प्रॉब्लम में होके हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें कि हाँ, इस वक़्त मेरे साथ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से भागे नहीं, उस प्रॉब्लम को कहीं कवर अप नहीं करें, अल्कोहल वगैरह लोग जैसे अ, अपने को इन सब चीज़ों में वो कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दबा देते हैं। उसको दबाए नहीं, उस प्रॉब्लम के साथ रहें, मेडिटेट करें, सजग रहें, छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ में एंड प्रेयर करते रहें, ठीक है? कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दो। तो वहाँ करेंगे तो देन फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। बट इम्पोर्टेंट थिंग मैं जो समझा, जैसे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला था कि उन्होंने 6 साल सब देखा, सब घूमे वो सब जगह, लोग बहुत सारे मास्टर्स से कंसल्ट किया और हर मास्टर उनको एक लेवल के बाद छोड़ देता था कि भाई अभी इसके आगे तो मुझे नहीं पता, अब आप कोई और जगह किसी और मास्टर से बात करो। तो वो कभी सैटिस्फाई नहीं हुए और अल्टीमेटली उन्होंने बोधि ट्री के अंडर, जितना मैंने समझा है, उन्होंने बोधि ट्री के अंदर वो बैठे कि अब भगवान, अब जो आए, मृत्यु आए तो चलेगा मुझे, लेकिन मुझे ज्ञान पाना है कि इस सफरिंग से कैसे मुक्त हो सके, ठीक है? मुझे ये ज्ञान चाहिए। तो वहाँ फिर जब वो उसमें आए तो देख, आपको जैसे बोलते हैं ना कि सब आया, मारा जो डेविल था, उसने पहले अपनी डॉटर्स को भेजा एंड टू टेम्प्ट हिम, बुद्धा टेम्प्ट नहीं हुए, ठीक है? फिर उन्होंने डेमन्स को भेजा, वहाँ से भी बुद्धा टेम्प्ट नहीं, कुछ वो नहीं हुआ बुद्धा को। फिर उन्होंने थंडरस्टॉर्म्स, रेन सब किए, ठीक है? तो इस पथ पे जब हम चलते हैं, अवेयरनेस के पथ पे सब चीज़ें आनी है, तो खुद हम खुद बुद्ध के पथ पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बुद्ध पूर्णिमा मतलब हमको ना, फॉर दैट मैटर एनी, मतलब लाइक इवन क्रिसमस हो गया या कोई भगवान कृष्ण का जन्म है, हमको क्या उन उन भगवान के पथ पे चलना है, राइट? तो अगर हमको बेसिकली उस पथ पे आगे बढ़ना है, तो उस पथ पे तो सब आएगा, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस विल कम, बट जितना हम अपने को माइंडफुलनेस में रहेंगे तो वी विल बी माइंड, हम उस सीड को वाटर करते हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी भी है, हमारे अंदर फियर भी है, हमारे अंदर माइंडफुलनेस और लव भी है। तो हमको ये चूज करना है कि इस मोमेंट में एंग्जाइटी को आने दो ऊपर, फियर को आने दो ऊपर, लेकिन हमको फोकस ये करना है कि एंग्जाइटी और फियर में या एंगर में हमको फंसे नहीं रह के, हमको माइंडफुलनेस का जो ट्री है, सीड है, जो बीज रूप में है, उसको वाटर करना है। कैसे करना है? बाय मेडिटेशन, बाय सजग रहना, छोटी-छोटी गतिविधियों में सजग रहें, ठीक है? इन सब को करने से कंपैशन रखें अपने अंदर से थॉट्स रिलीज़ करें लव और कंपैशन की। ये सब करने से हमारे वो सीड की एनर्जी ऊपर आती है एंड वो एनर्जी देन इट टेक्स केयर ऑफ द अदर एनर्जीज़, राइट? सो दैट व्हाट वी नीड टू डू इन दिस मोमेंट, एंड वो चीज़ ना कोई आपके लिए कर नहीं पाएगा और वो चीज़ फ्यूचर में नहीं हो पाएगी और वो चीज़ पास्ट में नहीं हो पाएगी, वो इसी मोमेंट में। तो हमको देखो बेसिकली हमको करना क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करो कि डे टू डे बेसिस में हम जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो हमारी है, उसमें क्या हम थोड़ी ज़्यादा सजगता अपने अंदर लेके आ सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में, ठीक है? सुबह उठने से लेके रात को हम सोने जाते हैं, उसमें क्या हम थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा सजग हो सकते हैं हमारे काम में? देखो अल्टीमेटली ना वही चीज़ हमको फ्री करेगी और जितना ज़्यादा हम सजग होंगे, तो उतना ज़्यादा हम अपने बोलने में सजगता ला सकते हैं, सुन भी सजगता से सकते हैं, ठीक है? वरना तो
आप कुछ भी कर लो यार, देखो सब कितने भी कुछ भी, कितनी हीलिंग कर लो, कितने स्पिरिचुअल टेक्निक्स कर लो, अगर आपके अंदर वो सजगता नहीं आ रही है ना, तो सोचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं अभी सही जा रहा हूँ या नहीं। अल्टीमेटली अवेयरनेस लेवल आपका बढ़ना ही चाहिए। तो वो आप डिसाइड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अंदर हमारे चल रहा है ना, एक सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, या एक माइंड का चैटर चलते रहता है, तो उस चैटर से देखो कि मैं जस्ट अवेयर हो जाओ कि अरे मेरे अंदर ये अभी नेगेटिव चैटर चल रहा है। वापस माइंड विल पुल यू बैक, माइंड वापस आपको उसमें, बिकॉज माइंड का पुश पुल अभी बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर, तो वापस अपने को उससे बाहर निकालो, फिर वापस माइंड जाएगा, फिर वापस अपने अंदर निकालो। तो ये ही ना, ये ही सबसे, आई विल से ये बहुत थोड़े, ये एक लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ऐसा दीक्षा की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कर सकता है ये, एक बच्चे से लेके, बच्चे तो खैर जो 4-5 साल के बच्चे होते थे तो वो तो वैसे भी माइंडफुल ही रहते। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम मे बी 8-9-10 साल से स्टार्ट होते हैं, जब हम अपने माइंड में रहना, आजकल तो देखो कि बच्चे भी कई बार अपने थॉट्स में रहते हैं, ठीक है? तो वो जो एक 2-3 साल का बच्चा कभी देखा है ऐसा सोच रहा है, वो नहीं, पूरी तरह से प्रेजेंट में है। तो वापस हमको एक्चुअली बच्चा बनना है, एकदम प्रेजेंट में रहना है, और विद कमिटमेंट, विद दैट फोकस। मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर 10-15 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठे, तो कमिटमेंट रखना है कि मैं, अगर आप सांस को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं पूरी तरह से सांसों को ऑब्जर्व करते रहूंगा। मैं 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मेरी एक भी सांस न बाहर है, 100% एफर्ट तो दो। आई एम नॉट सेइंग मेरे को खुद थॉट्स आते हैं मेडिटेशन में, ऐसा नहीं। तो अपना तो 100% एफर्ट दें हम लोग, एक कमिटमेंट के साथ बैठे, और रोज मेडिटेशन करना है, रोज वो अवेयरनेस के साथ बैठना है, ठीक है? सो हाँ, एंड दिस वन बुक, जैसे द हार्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग, अगर भगवान बुद्ध के नॉलेज को आपको और समझना है, तो जो बुक मुझे हेल्प की वो है द हार्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग। एक्चुअली बहुत ही कंसाइज बुक है वो, एंड बहुत ही क्रिस्प बुक है। सारे वो जो नोबल एट फुल पाथ है, बुद्धा को जब 4 नोबल ट्रूथ्स मिले, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ जो बोधि ट्री के अंदर, और उनको नोबल एट फोल्ड पाथ मिला। बेसिकली नोबल 4 नोबल ट्रूथ्स क्या थे, कि लाइफ में सफरिंग है, सफरिंग का एक, सफरिंग से बाहर हम आ सकते हैं, देयर इज अ वे आउट ऑफ सफरिंग, और सफरिंग से बाहर आने के लिए देयर इज अ पाथ, एंड दैट पाथ इज द नोबल एटफोल्ड पाथ। नोबल एटफोल्ड पाथ इज लाइक 8 paths, like right thinking, right diligence, right mindfulness, right action, right speech, right intention, right view, right? तो ये बेसिकली नोबल एटफोल्ड पाथ है कि भाई जीवन को सही तरह से जीना है, राइट? एक एक, और जीवन को कब सही तरह से जिएंगे, जब हम सजग रहेंगे, राइट? तो इजी नहीं है, ये एक मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे प्रैक्टिस है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, सक्सेस होने से ज्यादा फेल होगे, बट इंपॉर्टेंट इज आप एफर्ट डालोगे, राइट? देयर वाज दिस वो था ना कोई डायलॉग जो था छिछोरे मूवी में, कि तुम्हारा रिजल्ट तय नहीं करता, राइट? इट्स तुम्हारा जो एफर्ट है दैट डिसाइड्स, राइट? तो वो अपना एफर्ट हमको डालना है, एंड सो जस्ट रिफ्लेक्ट कि आज मैं छोटे छोटे एक्टिविटीज में किस तरह से और ज्यादा माइंडफुल हो सकता हूँ डे टू डे बेसिस पे, एंड स्टॉप लुकिंग फॉर कंटेंटमेंट आउटसाइड। तो आई थिंक बाकी सब चीज़ें तो मैंने शेयर कर दी है। सो आई होप इट वाज यूजफुल, एंड आई डोंट नो, मैं चैट शायद नहीं देख पा रहा हूँ, बट स्टिल आई विल जस्ट सी इफ देयर इज एनी। हम कैसे बुद्धा बने, लिटिल कृष्णा, वही मैंने शेयर किया। ज़्यादा से ज़्यादा सजग बनना है। छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे डेली लाइफ में, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, घर में ही चल रहे हो आप, ठीक है? एक रूम से दूसरी तरफ, रूम की तरफ चल रहे हो, तो पूरी अवेयरनेस के साथ कि मेरा एक पैर ऊपर जा रहा है, एक पैर नीचे, फिर एक पैर ऊपर, एक, ठीक है? अभी आप कहीं बैठे हो, चलो डॉक्टर के क्लिनिक के में आप वेट कर रहे हो, आपका मे बी 4 नंबर बाद है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? यूट्यूब सुनोगे, राइट? यूट्यूब सुनोगे, राइट? या कोई ऐसा फनी वीडियो देखोगे। देखो फनी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं भी देखता हूँ फनी वीडियो, राइट? बट थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करके हम अगर अपनी ब्रीथिंग के जो इन एंड आउट, बेली पे ध्यान ले जाओ, ठीक है? बेली, हाँ, हमारा हमारा थाई क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज, कि हम, हमारा माइंड, हम पूरी तरह से इधर रहते हैं, माइंड में रहते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको भी, इट इज ऑल अ जर्नी
फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर हेड टू आवर एब्डोमेन। मतलब हमको क्या करना है, अपने को अपने हेड से शिफ्ट करके अपना ध्यान अपने एब्डोमेन पे लेके जाना है। एब्डोमेन पे क्यों? बिकॉज जब हम सांस लेते हैं तो हमारा बेली आगे जाता है और सांस छोड़ते हैं तो बेली पीछे जाता है, बेली आगे जाता है, बेली पीछे जाता है। तो सर उसके प्रति अवेयर हो जाओ। तो आप डॉक्टर क्लिनिक पे वेट कर रहे हो तो किसी को पता नहीं आपके चारों ओर दैट यू आर डूइंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और ये देखो जो छोटी छोटी चीजें आप कर रहे हो ना, उससे आप अपने अपनी माइंडफुलनेस लेवल कितना अच्छे से बढ़ा रहे हो कि जब फिर डिफिकल्ट चीजें आएगी, किसी के साथ झगड़ा भी हो गया, फाइट भी हो गया, तो एकदम आप रिएक्शन मोड में नहीं जाओगे, थोड़ा आप कूल और काम रहोगे, एक रिएक्ट मोड में जाओगे। या चलो हो गया झगड़ा, ठीक है, या एंगर आ गया, तो भी फटाफट कूल डाउन हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे वो बोलते हैं ना दैट आवारा पागल दीवाना में वो बोलते हैं ना कि वो उसको बोलता है परेश रावल को कि भाई तू तो मेरे को बोल रहा था तुझे बहुत गुस्सा आता है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू कुछ ऐसा वैसा करेगा। तो परेश रावल को जब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा गुंडा है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं वो तो मेरे को बस गुस्सा आता है, लेकिन वो फटाफट शांत भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, राइट। सो ये सारे एबिलिटीज हमें आएंगे, बट जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सजग होना छोटी छोटी चीजों में, और एक डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस में आप जस्ट लिख लो ये चीज, अगर डेली बेसिस पे मेडिटेशन, एक सिटिंग मेडिटेशन आप नहीं कर सकते हो ना, तो ये बोलने में बहुत अच्छा लगेगा कि सजग रखना है अपने आप को वगैरह, बट वो होगा नहीं एक्चुअली, राइट। इसलिए सुबह एक एक रूटीन बना लो, 15 मिनट का एक रूटीन बना लो कि 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट करो और फिर थोड़ा इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो रूटीन बना लो और उस रूटीन को पूरी तरह से फॉलो करो। सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, आनापान सती, इस पे मैंने पहले मैं सेशंस भी करता था, वो आप करो। इन एंड आउट जो अपना ब्रेथ है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, और कोई ब्रीथिंग पैटर्न चेंज नहीं करना। और माइंड तो वापस जाएगा थॉट्स में, फिर माइंड जैसे ही वापस आ जाता है तो वापस उसको अपनी ब्रीथिंग पे लेके आओ, और इन एंड आउट मूवमेंट जो है ब्रेथ का उस पर फोकस करो। तो ये अगर आप करते हो तो आप अपना सजगता बढ़ाओगे, आपको पीस के मोमेंट्स आपके दिन ड्यूरिंग द डे, पीस के मोमेंट्स आपके अंदर से निकलने लगेंगे, ठीक है। आप रोड पे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, आपको ग्रीनरी दिख रही है, आप उस ग्रीनरी को एंजॉय करने लगो, ठीक है। कि rather than losing yourself in the future and thinking कि अरे I will find peace when I get a particular thing, peace is right here right now। and what Eckhart says, Eckhart क्या बोलते हैं कि जब आप फुल हो ना, आप फुल हो, Eckhart बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं कि जब अगर आज आप एक बाइसिकल, एक साइकिल चलाने में आप खुशी नहीं महसूस कर रहे हो ना, तो जब आपके पास कोई रोल्स रॉयस आएगी या मर्सिडीज भी आएगी ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है, चीजें खुशी नहीं दे सकती, खुश रहने की एबिलिटी हमको हमारे अंदर कल्टीवेट करनी है, राइट। और अगर जितना हम ये एबिलिटी अपने आप कल्टीवेट करेंगे तो अपने आप वो बाहर भी खुशी देने वाली चीजें हमको मिलने के लिए यूनिवर्स विल मेक द वे, ठीक है। अदरवाइज तो वो आगे आगे आएगा तो वो आगे ही आएगा, ठीक है। वो चीज आगे ही आएगी, वो मर्सिडीज आगे ही आएगी, राइट। सो एंड जब खुशी यहाँ पे है, इस मोमेंट में है, तो फिर यार वो मर्सिडीज आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इस मोमेंट में खुश हूँ ना, जैसी भी मेरी लाइफ की सिचुएशन है, मुझे मुझे एक खुशी है कि मैं जो कर रहा हूँ, तो वो हमको इस मोमेंट में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन करना है स्पेसिफिकली, ठीक है। उस माइंड जो हर समय पास्ट और फ्यूचर में जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना है कि मुझे इस मोमेंट में रहना है, ठीक है। तो आपको सबको थैंक यू सो मच। आज वापस से बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मैं वापस हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा वगैरह तो बहुत अच्छा है, कर लेते हैं हम लोग, लेकिन लाइफ में आप किस तरह से एक छोटी छोटी एक्टिविटी में सजगता लाओगे, वो मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ कि वो आप लाओ और आपके अंदर चेंज आए, राइट। मैं और आप अलग नहीं है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन, ठीक है। तो मैं खुद अपने अंदर भी चेंज लाने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड आप भी अपना डिसाइड करो कि मुझे कैसे चेंज लाना है। सो दैट इज द रियल सेलिब्रेशन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।